मार सकती हूँ तो, और मुझे बताओ। इसके बाद हमें मॉन्स्टर 9 दिखाया जाता है जो कहता है अरे यार ये फिर से आ गई, और उसकी बात मॉन्स्टर भी सुन लेती है और उदास हो जाती है। और मॉन्स्टर 9 कहता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको किकोरू शिनोमिया को मारने के लिए तैयार किया है, और मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ या नहीं ये इस पर निर्भर करता है। अगर तुम उस किकोरू को मार सकती हो, इसके बाद मुझे यकीन है कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। और मॉन्स्टर अपने मन में कहती है ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। अगर मैं छोटी किकोरू को मार डालूं तो इस बार मैं पॉजिटिव हूँ कि डैडी मुझसे प्यार करेंगे। और आखिर में कहती है लेकिन अब मुझे पता चल गया है। और उसकी बातें सुनकर किकोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मॉन्स्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है छोटी किकोरू, और मुझे तुम्हारे साथ जुड़कर कुछ एहसास हुआ। तुम्हारे डैड बहुत सख्त थे क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे, लेकिन मेरे डैडी अलग हैं। और रोते हुए कहती हैं वो बस मुझे मोहरे की तरह यूज करते थे, जैसे मैं उनके लिए एक कठपुतली हूँ और अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। और अपने मन में मॉन्स्टर 9 को इमेजिन करती है और कहती हैं लेकिन फिर भी तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। और उसकी बातें किकोरू वहाँ पर खड़े होकर सुन रही थी, और उसका सर पूरी तरह मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब किकोरू ने मॉन्स्टर को हरा दिया है। इसके बाद किकोरू वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुमने बहुत से लोगों की जान ली है और मैं तुम्हारे लिए प्यार कभी नहीं महसूस कर सकती, लेकिन मैं ये इंश्योर करूंगी और मॉन्स्टर 9 को तुम्हारी ओर से सीधे चेहरे पर मुक्का मारूंगी। और केंजी भी ये सब देख रहा था। और कुरुसु कहता है क्या मॉन्स्टर हार गया, और वहाँ पर खुशी का माहौल हो जाता है। और कुरुसु चिल्लाते हुए कहता है अधिकारी शिनोमिया ने मॉन्स्टर नंबर को खत्म कर दिया है। इसके बाद केंजी कहता है बहुत बढ़िया किकोरू, और मॉन्स्टर 9 ने हमारे खिलाफ हमला करने से पहले ठोस रिसर्च की थी। तुमने उसकी उम्मीदों के खिलाफ अच्छा काम किया है। तभी उन तीनों के माइक से आवाज आती है रिपोर्ट फ्रॉम सुमीडा, और कहता है मॉन्स्टर 11 लगातार हमले कर रहा है और नुकसान बढ़ रहा है। इसके बाद हमें नरूमी दिखाया जाता है जो बहुत स्पीड में भाग रहा था। तभी उसके माइक से आवाज आती है जो किकोरू होती है और कहती है अब तुम्हारी बारी है और मुझे तुम्हारी स्किल दिखाओ डम मास्टर। और इस बात पर नरूमी को इसाओ की बात याद आती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर नरूमी के पैर को वाटर से पकड़ लेता है और उस पर जोरदार हमला करता है। और ट्रूप मेंबर्स चिल्लाते हैं कप्तान नरूमी, और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। इसके बाद हमें वहां पर नरूमी दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से पूरा भीग गया था, और कहता है ठीक है तुमने मुझसे कह दिया, मैं तुम्हारे इस बात को पूरा करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे बीच कितना बड़ा पावर गैप है मेरी डम डिसाइपल। इसके बाद हमें नरूमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें इसाओ दिखाए जाते हैं जो कहते हैं मुझे तुम्हारी स्किल दिखाओ, और मुझे ऐसा बेकार ऑफिसर नहीं चाहिए जो सिर्फ बातें करता हो। इसके बाद हमें नरूमी दिखाया जाता है जो गुस्से में अपने मन में कहता है आखिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की। इसके बाद इसाओ एक और अटैक नरूमी पर करते हैं और उसके कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इसाओ फिर से नरूमी को ट्रेनिंग करने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग रूम में इसाओ नरूमी को फिर से धोबी पछाड़ देते हैं और नरूमी वहीं पर लेट जाता है और इसाओ वहां से चले जाते हैं। और नरूमी अपने मन में सोचता है फिर से क्या मैं उससे कभी जीत भी पाऊंगा। इसके बाद हमें बैटलफील्ड पर नरूमी दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर भाग रहा था। और कुरुसु कहता है उसने फुल रिलीज फोर्स को छोड़े हुए 15 मिनट बीत चुके हैं और सिंक तनाव तीसरे लेवल पर है। और मन में कहता है उसका सूट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अगर कैप्टन नारुमी मॉन्स्टर को कम से कम दायरे में ला सके तो काम बन सकता है। इसके बाद हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो अपना अटैक बना लेता है और बहुत स्पीड में नरूमी की तरफ छोड़ता है, और नरूमी भी उसे देख लेता है और तभी उस मॉन्स्टर के बहुत पास आ जाता है। और क्रूसू कहता है वो बहुत करीब है, और तभी नरूमी फोर साइड का यूज करते हुए उसका वीक पॉइंट देख लेता है। लेकिन मॉन्स्टर फिर से नरूमी को पानी में दबोच लेता है और ऊपर उड़ते हुए कहता है मुझे पता है मॉन्स्टर 1 को फ्यूचर साइट भी कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है ये सूडो फोर साइट है और तुम बस अपने टारगेट के बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़कर और उस जानकारी का यूज उनकी एक्टिविटीज का अनुमान लगाने के लिए करते हो। हालांकि तुम उस इनऑर्गेनिक खतरे की एक्टिविटीज का अनुमान नहीं लगा सकते जो ऑटोमेटिकली तुम पर हावी हो जाता है। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है पानी जैसी चीजें जिनके बहुत सारे मोशन होते हैं। और नरूमी पर ऊपर से हमला कर देता है और नरूमी भी उसके अटैक को देख लेता है और अपने वेपन को इधर उधर घुमाकर उसके हमलों से बच जाता है। और क्रूसू कहता है वो अपना बचाव कर रहा है, और दूसरा पर्सन कहता है आखिरकार हम कैप्टन नारुमी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी वाइस कमांडर सोशीरो के बराबर है और टोटल डिफेंस फोर्स के टॉप पर है। इसके बाद नरूमी मॉन्स्टर के बिल्कुल पास आ जाता है और स्क्वाड्रन स्टाइल गन्स बोर्ड टेक्निक नंबर 1 यूज करने वाला होता है। और मॉन्स्टर कहता है मैं उसे भी जानता हूँ, और नरूमी अपनी फोर साइड को यूज करते हुए मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इसके बाद कंट्रोल रूम वाला पर्सन कहता है उसने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया है और पानी एक ऑटोमेटिक ग्रेडियंट के तौर पर काम करता है। और हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो उसके अटैक से बच गया था और नरूमी पर अटैक कर देता है, लेकिन नरूमी उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है और नंबर 2 / सैल्वो से अटैक करने वाला होता है। और मॉन्स्टर कहता है
मैं इसे भी जानता हूँ। और नरुमी को वाटर में जकड़ लेता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं उन सभी अटैक्स को जानता हूँ। आखिरकार मुझे ईसाओ शिनोमिया की मेमोरीज दी गई है और उस पर पंच करने वाला होता है और उस पर पंच मार देता है और नरुमी हर बिल्डिंग को तोड़ते हुआ एक दीवार के साथ जा टकराता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और कंट्रोल रूम वाला पर्सन कहता है, मॉन्स्टर 1 की राइट टोर्सो बुरी तरह डैमेज्ड है और सर्किट 2 से 4 तक बाईपास चलना पड़ेगा और बाईं ओर से 8वीं और 9वीं पसलियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सूट की 2% स्ट्रक्चर्ड मसल्स को मोड़ दो। इसके बाद मॉन्स्टर नरुमी के पास आता है और कहता है, तुम बहुत बेकार हो। और हमें नरुमी वहां पर दिखाया जाता है जिसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और मॉन्स्टर कहता है, मेरी मेमोरीज में वो वर्ड्स भी हैं जो तुम्हें ईसाओ कहा करते थे। मुझे एक बेकार ऑफिसर की जरूरत नहीं है। और कहता है, यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाऊं और बहुत सारे अटैक्स बना लेता है। इसके बाद हमें केंजी दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है उसके जीतने का चांस बहुत कम है और मॉन्स्टर सिर्फ उसका मुकाबला ही नहीं कर रहा, उसके पास ईसाओ की मेमोरीज भी है और वो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तभी उस मॉन्स्टर पर गोली चलती है और एक आवाज आती है जो कहता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। और ये एक सडन इंसिडेंट था। और मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो उसे मॉन्स्टर के पीछे चीफ ईसाओ नजर आते हैं और अपनी फोरसाइट को यूज करते हुए कहता है, अब फाइनली वो दिन आ ही गया है और अब मैं आपका मुकाबला कर सकता हूँ। और मॉन्स्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। और तभी नरुमी बहुत स्पीड में उस मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े कर देता है और उस मॉन्स्टर को एहसास भी नहीं होता। और कुरुसु और केंजी दोनों शॉक होते हैं और मॉन्स्टर अपने हाथ को हील करते हुए कहता है, उसने फिर से मुझ पर अटैक किया, लेकिन उसकी पूरी बॉडी का रंग बदल गया है और ये यादें ईसाओ शिनोमिया की मेमोरी में नहीं थी। और नरुमी फिर से उसके हाथ पर शूट करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ को हील करते हुए बहुत सारे अटैक्स बना लेता है और नरुमी पर छोड़ देता है। इसके बाद हमें नरुमी दिखाया जाता है जो कहता है, मैं उसके हमले देख सकता हूँ। तुम अपने पैरों को स्टेबल करने के लिए सामने से हमला करते हो और 5 वाटर बुलेट्स तुम्हारा डिफेंस करती हैं और मेन बॉडी पीछे से हमला कर रही है और मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी सारी वाटर बुलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, इसके बाद जैसे ही तुम पीछे मुड़ते हो तुम एक स्टैग्नेंट वाटर हमला शुरू कर देते हो। और मॉन्स्टर मन में कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हमें नरुमी दिखाया जाता है जिसकी आंख में खून निकलने लग जाता है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और नरुमी बताता है, मुझे किसी बेकार ऑफिसर की जरूरत नहीं है। वो पहली बार था जब मुझे गहरी हार का सामना करना पड़ा। मैंने मुक्का मारा, मैंने लात मारी और 1 घंटे तक लड़ता रहा। इसके बाद मैंने शूटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सका। इसके बाद ईसाओ उसे यह कहकर चले जाते हैं कि मुझे बेकार ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है। और नरुमी फिर से बताता है, मैं तुम्हें रोने पर लाना चाहता था और मुझे रिजल्ट मिले और एक के बाद एक रिजल्ट मिले, फिर से और ज्यादा रिजल्ट, जिस कारण मुझे मॉन्स्टर 1 को पहनने के लिए चुना गया था। लेकिन मेरी इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी तुम एक बार भी इम्प्रेस नहीं हुए और तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी तुम पीछे नहीं हटे। लेकिन तब तुम मॉन्स्टर 9 से लड़ाई करने के लिए जा चुके थे और हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। और नरुमी मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं हार नहीं मानने वाला और मैं तुमसे लड़कर ग्रो कर रहा हूँ। और फोरसाइट के फुल पोटेंशियल को यूज करने लगता है। और कुरुसु शॉक होते हुए कहता है, मॉन्स्टर नंबर 1 का वेपन एबनॉर्मल आउटपुट लेवल दिखा रहा है, लेकिन फिजिकल और मेंटल तनाव के स्तर बढ़ रहे हैं। और पीछे से केंजी पूछता है, वहां पर क्या चल रहा है। और कुरुसु बताता है, मुझे नहीं पता और हमने कभी भी नंबर वेपन्स के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखा। और उसकी ब्रेन नर्व्स पर तनाव भी बढ़ रहा है। अगर ये तनाव बढ़ता रहता है तो कमांडर नरुमी मुश्किल से 1 या 2 मिनट बच पाएंगे। और हमें नरुमी की आंखें दिखाई जाती हैं और उसकी आंखों में ब्लीडिंग हो रही थी। और तभी मॉन्स्टर उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है और मॉन्स्टर अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे चकमा नहीं दे सकता। और नरुमी उसके दोनों हाथ काट देता है और मॉन्स्टर कहता है, वो बहुत तेज है, मैं उसे देख भी नहीं सकता। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो सिर्फ मेरे मेन बॉडी की एक्टिविटीज की प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, वो मेरे पानी के जरिए मेरी हर एक्शन की एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों तरह की प्रिडिक्शन कर रहा है। और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ने की एबिलिटी को सूडो फोरसाइट कहा जाता है। और पीछे से नरुमी कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी बॉडी को अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, तापमान में उतार चढ़ाव और हर प्लेस की हर डिटेल को देख सकता हूँ और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हुए में मेंटल विजन के जरिए से प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। और यही है पावर टू सी द फ्यूचर। और आगे कहता है, ये स्पेशल एबिलिटी मॉन्स्टर वेपन को पहनने के टाइम नहीं दिखाई दी थी और ये टेक्निक मैंने तुमसे लड़कर डेवलप की है। इसके बाद हमें पहली बार मॉन्स्टर 1 का लुक दिखाया जाता है और उसके चारों ओर आंखें लगी हुई थी। और ये सुनकर केंजी, कुरुसु और मॉन्स्टर तीनों शॉक होते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और कहता है, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई है और ईसाओ शिनोमिया की मेमोरीज में तुम्हारी बातें नहीं है। और उसके हमलों से बचते हुए कहता है, और ऐसा नहीं होगा। और नरुमी हंसते हुए कहता है,
ये मेरी सीक्रेट पावर है जो तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन की गई है। और ये सुनकर मॉन्स्टर सोचता है अच्छा नहीं है, मुझे अपनी अगली चाल सोचनी होगी। तभी नरुमी उसके पास आ जाता है और कहता है मैं पहले से ही देख सकता हूँ तुम्हारी कटी हुए बॉडी और अपनी 4 साइड का यूज करते हुए स्क्वाड्रन स्टाइल गन स्वॉर्ड टेक्निक को नंबर 6 7 ब्रांच्ड स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर के 7 हिस्से कर देता है और वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है।